श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य स्कंद पुराण में कहा गया है, स्वयं श्री भगवान के मुख से, श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति ये वचन कहे गए कि भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण कितना महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रुणुयाच्च श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक ये महापुराण प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ नित्य करना चाहिए और नित्य हर व्यक्ति, हर जीव को सुनना चाहिए। यही मेरे संतोष का परम कारण है, इससे मैं परम संतुष्ट होता हूँ। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, उसके मुख से निकलने वाले एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता रहता है। एक अक्षर निकलो, एक कपिला गौ को दान कर दिया ब्राह्मण, इतना फल होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, इस लोकार्धम इस लोकपादम व नित्यम भग भागवतोद्भवम पठेत श्रुणुयादयस्तु गोसहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ भी करता है, पाठ नहीं करता तो श्रवण भी करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। सोचिए, इसलिए नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ कर लेना चाहिए। 10-5 श्लोक। या पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानां फलमापनोति मानव। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, नित्यम श्लोकम, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। सोचो तो, नित्यम मम कथा यत्र तत्तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाह्या नरास्ते वै रचयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद, अर्जुन, सुखदेव और ध्रुव इत्यादि प्रहलाद जैसे हरिके विष्णु पार्षद विद्यमान रहते हैं।
जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल के अधिकार से अलग है, अर्थात उन पे कलियुग का प्रभाव नहीं रहेगा, कलियुग के बस में नहीं चलता, उन पे कलियुग का बस नहीं चलता। और सुन, वैष्णवानाम तु शास्त्राणि अर्चयन्तु गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्त सुरबंदिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, सम्मान पूर्वक वैष्णव शास्त्रों को रखते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा बंदित होते हैं, उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं। अर्चयन्त गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलहु आयुस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवामहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलयुग से निडर होकर अर्थात ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। गोरखपुर गए तो एक नरे मंदिर बनाए, मंदिर के भीतर नरे मंदिर प्रांगण में, तो पीछे के साइड में पोदार जी ने 3 मंदिर ऐसे बनाए जिनमें ग्रंथ रखे, उनमें पूजा होती, श्रीमद् भागवत महापुराण जितने दिव्य ग्रंथ है सब रखे। और जब जाके तो पूरे श्लोक लिखे, वे पद लिखे, राधा श्री राधा माधव सुधा, श्री राधा माधव सुधा, जाके पूरे पद धरे हैं, ये कई पूरे मंदिर में लोग पूजा हो नित्य। तो जो लोग बता रहे हैं कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा कर लेते हैं, सुबह पढ़ते नहीं, केवल पूजा मात्र कर लेते हैं, वो भी कलयुग से निडर हो जाते हैं। यावद् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पैर्मधुदकम्। कल बात कर रहे थे हम लोग, वही बात है। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, जितने दिनों तक, उतने समय तक उनके पितरों को दूध, घी, मधु और मीठा जल मिलता रहता है। समझिए, भागवत शास्त्र को जो अपने घर में रखकर सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनके पितरों को सबको दूध, घी, मधु, मीठा जल सब चीज फ्री में बिना पैसा के मिलते रहते, खूब बहुत खुश रहते। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके बसन्ति ते। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा, जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र का समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते रहते हैं। सोचो, ए अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरः प्रीडतास्तैश्च विबुधा यावदाभूत संप्लवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। किसी की अलग अलग देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने श्रीमद् भागवत शास्त्र की पूजा कर ली, जिसने श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ शुरू कर दिया, उसे किसी भी देवी देवता की पूजा करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं। सारे के सारे देवता एक कल्प तक उनकी पूजा हो गई, सब तृप्त हो गए। इस लोकार्धम इस लोकपादम बाबरम भागवतम गृहे शतसोऽथ सहस्रैश्च किमन्यै शास्त्र संगरहि। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे
तो ये तो बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर है सैकड़ों हजारों तरह के अन्य अन्य ग्रंथों के संग्रह से क्या लाभ है। नयस्य तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पासात कदाचन। देखो भाई, कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र गरज रहा है उसके यहाँ यमराज कभी नहीं आते, और जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा भी नहीं मिलता, अर्थात वो बन के ही जाएगा। कथम स वैष्णवो जेया शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादिको हिस। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है और वो कहे कि मैं वैष्णव हूं, तो उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। उससे तो वो चांडाल भी अच्छा है, और वो चांडाल से भी बढ़कर नीच है, अस्पर्श्य है। सोचिए, सर्वस्वीयनापि लोकेश कर्तव्या शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्तया तुष्टयर्थम मम पुत्रक। हे लोकेश ब्रह्मा, हे पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वैष्णव शास्त्र घर में जरूर रखे। बहुत सुंदर एक अलमारी बनाए और उसमें सारी सुविधाएं, जैसे अपने गहने कपड़े रखते हो, इसी से धर्म शास्त्रों को भी उसी तरह से सजा कर उसमें रखना चाहिए। और रोज नित्य को धूप बत्ती लगानी चाहिए, और समय मिले तो पढ़ना भी चाहिए। भागवत शास्त्र का पठन अति अनिवार्य है। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठता होगा, तो फिर कि आज के ये ब्राह्मण लोग तो कोई अपने घर में धर्म शास्त्र नहीं रखते, पूजन पाठ भी नहीं करते, ये कैसे ब्राह्मण। और भगवान ब्राह्मणों की बहुत महिमा गाते हैं शास्त्रों में कि ब्राह्मण मेरा शरीर है, ब्राह्मण मेरे स्वरूप है। तो ये क्या है? आज हम तुम्हारे इस प्रश्न को, शंका को निवारण कर दें। देवी भागवत में एक लघु गाथा आती है, कथा आती है कि एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा, चारों तरफ हाय हाय मच गई, ब्राह्मण को यज्ञ नहीं हो पाए, उनके सब मरे जा रहे थे सारे ब्राह्मण। तो उस समय अगस्त ऋषि ने अपने तपोबल से सूर्यदेव की आराधना करके उनसे एक दिव्य पात्र प्राप्त कर लिया, और उस दिव्य प्राप्त करके उस पात्र से हजारों लाखों ब्राह्मणों को जो वस्तु वो खाना चाहें, दही दूध पूरी घी चाहे कुछ भी खाएं, सब उनको खिला देता था। सबको खिला के तब अगस्त जी खाते थे, सबको भोजन सुबह शाम भोजन करते। इस तरह से उन्होंने बरसों तक उनको ये भोजन कराया। ब्राह्मण सारे छक गए, उनके सारे बुरे दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे फिर पानी भी बरसने लगा, समय कटा, अकाल खत्म हो गया। तब अगस्त जी ने वो पात्र सूर्यदेव को वापस कर दिया। अब सब जगह समृद्धि आ गई। तो उनमें से कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो कृतज्ञ थे। कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं जो जिनका तुम खूब उपकार करो, और उन्हें जहां मौका लगे तो तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारा पतन करने में चूकेंगे नहीं। तो उन ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे थे जो उन्होंने कहा ये तो बड़ा, इसका बड़ा सम्मान होगा, लोक में अगस्त को बहुत मानेंगे लोग, हम लोगों की कौन पूजा करेगा। तो सबसे पहले इसका ऐसा पतन करना चाहिए कि ये नीचे गिर जाए, इसकी बदनामी चारों तरफ छा जाए, तो अगस्त हो जाएगा बदनाम, और फिर हम ब्राह्मणों की सब जगह पूजा होगी। ऐसा कुछ कुटिल ब्राह्मणों ने सोचा। तो ठीक है, सोच करके उन्होंने योजना बना ली। तो उन्होंने एक नकली गाय बना ली और यज्ञ में बिठा दी, यज्ञ में खड़ी कर ली गाय को ले जाके, और आहुति देने लगे।
सो एक पैर में थोड़ी सी रस्सी बांध ली और ऊपर से देखने में यही लग रही थी ये गाय बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल नकली है, इस तरह से बनाई थी, बिल्कुल जीवित लग रही थी। और एक ब्राह्मण ने कहा हम, ऐसे हम कह के रस्सी खींच दी, गाय गिर पड़ी पटाख से और वो तो मर गई। और ब्राह्मण ने हुआ अकड़ मचा दिया, भी सब वहाँ दुष्ट ब्राह्मण ही थे कि लो। और अगस्त ऋषि के यज्ञ में उन्होंने गाय मार डाली, गाय मार दी, गाय हत्या का पाप लगा, गाय हत्या का पाप लगा। तो सब हड़गम मचा दिया, गाय को लगा के दफना फुना दिया जल्दी जल्दी, जिससे ये पता न चले। इसलिए अगस्त ऋषि तो बहुत ब्राह्मणों में बहुत ऊंचे, जब जान ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने सब जान लिया। तो उन्होंने कि अगस्त ऋषि को जात से बहिष्कृत कर दो, जो ब्राह्मण लायक है ही नहीं, इन्होंने गाय की हत्या की है, गाय के पाप लगेगा। तो उन्होंने जाके ब्रह्म ऋषि ने अगस्त ऋषि को जात से बहिष्कृत करा दिया। तो अगस्त ऋषि ने इनकी कुटिलता को जान लिया। अगस्त ऋषि ने उन्हें वापस श्राप दे दिया, तो तुम मुझे क्या बहिष्कृत करोगे? अरे चांडालो, तुम ब्राह्मण होकर के चांडालो जैसे कार्य करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम ऐसे ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणों के कर्मों से तुम वंचित हो जाओगे और तुम्हारा काम जो है त्रेता, सतयुग, त्रेता और द्वापर में तुम नहीं निकलोगे और तुम जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नरक में भेजता हूँ जहाँ से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो उनको उठा करके उन्होंने तत्काल उसी समय अपने तपोबल से यमलोक के एक नरक है उसमें न डाल दिया। वो ब्राह्मण पड़े रहते उसी नरक में, उस अपराध की वजह से ब्राह्मण, वो सारे ब्राह्मण उन्होंने इकट्ठे करके नरक में डाल दिए। और पृथ्वी पर वे कलयुग जब आता है तो कलयुग में वही ब्राह्मण आते हैं। तो वो कलयुग में जो ब्राह्मण आते हैं वो ना तो वही है, तो वो न श्राप लगा हुआ, न तो वे वेद की पूजा करेंगे, न वेद पाठ करेंगे, न भागवत सुनेंगे, सब आडंबर करेंगे, जितने व्यभिचार के कार्य हैं सो करेंगे। ये इनका कलिदोष है। तो जब जब कलयुग आते हैं तो कलयुग में जो ब्राह्मण है ये पूजनीय नहीं है, ये ब्राह्मण जो है वही आते हैं श्रापित हुए। ये तो मैंने कथा सुनाई, शायद नहीं मालूम होगी तो मैं बता दिया। आगे कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हुए भागवत शास्त्र की महिमा बताते हैं कि यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवाम त्रिदशै सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदस्वरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वेषु लोचया। और यही नहीं, भगवान कहते हैं वहाँ नदी, पवित्र नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध जितने भी तीर्थ होते हैं, संसार में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ गुप्त रूप से उसी के घर में निवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां, 7 प्रसिद्ध पुरियां हैं, काशीपुरी है, मथुरापुरी है, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, इस तरह से 7 पुरियां, कांचनपुरी। तो ये 7 पुरियां प्रसिद्ध हैं और सभी पावन पर्वत मां नित्य निवास करते हैं सूक्ष्म रूप से। आगे भगवान फिर पुनः समझाते हैं कि सोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश ब्रह्मा, यश धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणादुवापि सर्व पापै प्रमुच्यते। ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
इतनी महिमा भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण की स्कंद पुराण के अंदर कही है, और इतना सुनने के बाद भी हम पाठ शुरू न करें। हमें भागवत शास्त्र को अपने जीवन में बड़ी मेहनत करके इसको सीखना चाहिए, और फिर नित्य श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता और गोपाल सहस्त्रनाम, बस इतना बहुत पर्याप्त है। और हमें कुछ नहीं करना है, इतना नियम बना लें और नित्य हम पाठ करें, उसके अधोगति हो ही नहीं सकती। उसकी क्या, उसके पुरखों की भी अधोगति नहीं हो सकती, जो तो अपना जीवन में इतना नियम बना लेता है व्यक्ति। ये पावन पुराण है, भगवान का स्वरूप है ये। न श्रृणन्ति न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमा। कितनी सुंदर, अंत में भगवान ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। लोकेश ब्रह्मा जी जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं, न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही होते हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। ये मैं सत्य सत्य और फिर सत्य कहता हूं, भगवान को सत्य कहना पड़ रहा है, इतनी बार त्रिवाचा कर लिया। नागच्छत यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुतः एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। हे पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठेत यस्य गृहीतस्य वसामहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण भी लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास कर लेता हूँ। सर्वाश्रमभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत का पाठ। तो यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्ताहं गौरयथा सुवत्सला गौरयथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। भागवत हो गई बछड़ा और भगवान हो गए गौ, तो भागवत जहाँ जहाँ पढ़ी जाती है भगवान उसके पीछे बिना कहे सुने चले जा रहे हैं। इसलिए ये मत समझो कि यहाँ भगवान गोपाल बैठे हैं, गोविंद भगवान हमारे नवनीत प्रिय भगवान बैठे हुए हैं, हम तो उन्हीं को कथा सुना रहे हैं और उनकी कृपा से मुक्ति निसंभव है। मुक्ति क्या है, कौन चाहता है मुक्ति को? भगवान से प्रेम हो जाए बस। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम न हम त्यजामि तम नरम। और बताओ क्या कहें भगवान, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली प्रभु ने। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उससे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, ओ प्रभु मुझे इस जीवन में आपकी कथा सुनने को मिली। हे नाथ, मुझसे पुण्यवान कौन और होगा? उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ, मैं उसे अपने हृदय में छिपाए रहता हूँ। श्रीमद्भागवतं पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठेत हि या सांवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र तक। लेकिन जितने पुण्य है उतना पाप भी होता है। हे पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देख कर भी अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भागवत हो गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो,
ये सम्मान करो। या भागवत ग्रंथ जहाँ से निकल रहा हो तुम बैठे हो तुरंत खड़े हो जाओ, ये भागवत ग्रंथ की बात। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थान अभिवादनये सम्मानयेति तं दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्ममातुल। श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जहाँ भागवत निकल रही हो तुरंत मौका, अगर बाइक से भी जा रहे हैं तो हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर प्रणाम करें, सर झुका लें, श्रीमद् भागवत महापुराण जा रहा है, तुरंत प्रणाम करें। बैठे हो तो उठकर खड़े हो जाएं, बस इतना सा है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दूराद प्रक्रमेत सम्मुखम हेया पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नुयात संशयम। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य को प्राप्त करता है। जैसे और अगर कृपा हो सके थोड़ी और अपने ऊपर कृपा करनी हो तो श्रीमद् भागवत को देखो, और जिधर भागवत आ रही उधर से आगे से उनकी तरफ जाएं, प्रणाम करते सर झुकाए, और फिर श्रीमद् भागवत का अनुकरण करें, कुछ कदम पीछे पीछे चलें, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, उसे एक एक पग रखेगा तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्थाय प्रणमेदयो वै श्रीमद् भागवतम नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिम च प्रददामहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन देता हूँ, स्त्री पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद् भागवतम सुत शृण्वन्तये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवामहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजों उचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं तो उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम शृण्वन्ते नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुब्रत। वस्त्रालंकारणै पुष्पैर धूप दीपोपहारकै वशीकृतो हि अहं तैश्च सती स्त्रिया सतपतिर्यथा। हे सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषण पुष्प धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। इस प्रकार इतना कह करके भगवान शांत हो गए, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने जीवन में ये नियम बना लिया कि नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, आज भी करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।